हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविलाइजिंग क्लासेस। अब तक हमारे लेक्चर 13 कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 14 लेक्चर है और इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल करा है। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है ये गेट 2044 में आया था सिविल ब्रांच में, 1 मार्क्स का। क्वेश्चन बड़ा लेंथी था तो इसलिए हमने इसको पहली लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रियल मैट्रिसेस ए जो का है 3/1 का है, बी 3x3 का है और सी 3x5 का है, डी 5x3 का है और ई 5x5 का है और एफ 5x1 का है। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स बी एंड ई क्या है आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे दे रखा है जो प्रोडक्ट दे रखा है आपका इन सब का इज अ स्केलर। ये कह रहा है कि स्टेटमेंट जो 1 है आपका, और दूसरा क्या है जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट है ये ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, अब तुमने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो आपको क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर जो आपको क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के ब्याह पे इन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज ए स्केलर। ठीक है, स्केलर का मतलब क्या है आपका, कोई कांस्टेंट की बात कर रहा है कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट है। पहली बात तो देखना है कि इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, यानी कि हम इसकी मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही देखना, अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता तो क्या वो सिमेट्रिक और क्या वो स्केलर। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा यही स्टेप है कि हमें ये देखना है कि हम इसकी मल्टीप्लाई क्वेश्चन में कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, जो मैट्रिक्स ए है उसका जो कॉलम है वो मैट्रिक्स बी के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं एक बार। ये जो मैट्रिक्स है आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स ए है, सॉरी मैट्रिक्स एफ जो है वो कितने का है आपका, 5x1 का है। ठीक है, मैट्रिक्स आपका सी कितने का है, ये मैट्रिक्स सी है आपका 3x5 का है। इसी तरह से मैट्रिक्स बी कितना है आपका, 3x3 का है। और मैट्रिक्स सी कितना है आपका, 3x5 का है। ठीक है, और मैट्रिक्स एफ कितना है आपका, 5x1 का है। ठीक है, जो हमने लिखा है इनको हमने लिख लिया, एफ सी बी सी और एफ को लिख लिया। ठीक है, अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करो। जब हम एफ का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, एफ का ट्रांसपोज लेंगे तो ये होगा, जो इसकी रो है, रो कितनी है इसमें 5 है और कॉलम कितनी है 1, तो अब क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स एफ ट्रांसपोज हो जाएगा 1 × 5, यानी जो पहले रो थी वो कॉलम हो गई। अब जो बात पहले कॉलम थी वो रो हो गई। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक है, अब सी का ट्रांसपोज लो, ये मैट्रिक्स सी है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा आपका 5 × 3 हो जाएगा, वो चेंज कर दिया हमने इस तरह। फिर बी, बी तो हमारा ऐसी का ऐसी है। ठीक है, उसके बाद सी, सी भी हमारा ऐसी का ऐसी है। उसके बाद एफ, और ये भी हमारा ऐसी का ऐसे ही है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम पहले इनकी मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो जो मैट्रिक्स एफ है इसका कॉलम मैट्रिक्स सी के रो के बराबर होना चाहिए, तो ये क्या है बराबर है, तो भाई इनकी मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। जब ये मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स हमारा क्या निकल के आएगा, 1 × 3 का। ठीक है, इसकी जगह आप सॉल्व करोगे तो क्या आगे, सपोज करें इसकी जगह कोई, जब हमने एफ और सी की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स आया, एक मिनट में आपको उसको दिखाता हूँ। ऐसा लिखना, एक्स लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहेगा, इसको हम इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है कि एफ की और सी की मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो इनको मल्टीप्लाई करा तो वो क्या आ गया, एफ
सी कोई मैट्रिक्स आएगा और वो कितने का होगा, 1/3 का होगा। ये जो 1 लिखा है ये, और ये 3 लिखा है ये, ठीक है। तो ये क्या मैट्रिक्स बन जाएगा आपका, 1/3 का बन जाएगा। अब ये क्या है आपका, ये बी है, ये 3x3, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसे ही लिख देना इसको, मैं अभी लिखने का केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, अपना पूरा कंप्लीट करके लिख लेना। अब क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो मैट्रिक्स एफ सी है उसका जो कॉलम है वो किसके बराबर है, मैट्रिक्स बी की रो के बराबर है। तो हाँ, इनकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एफ सी बी, ठीक है, वो आएगा आपका 1x3 का मैट्रिक्स। इसी तरह से आप सी को लिखो, सी कितना है, 3x5 का, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। अब इन दोनों से मैट्रिक्स आएगा वो एफ सी बी सी, वो कितना आएगा, 1x5 का। फिर ये क्या बनेगा, एफ का मैट्रिक्स है आपका 5x1। क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो मैट्रिक्स आएगा क्या, एफ सी बी सी एफ 1x1 का, ये जो मैट्रिक्स आएगा 1x1 का मैट्रिक्स आपके पास आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये तो आपको समझाने के लिए है, ठीक है, इतना स्टेप बाय स्टेप करके। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक, कि ये जो है आपका, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ। देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो सकती है, यस हो सकती है। तो उसके बाद कितना हुआ, 3, इसकी इसकी कॉलम और बी की रो के बराबर, ये बराबर है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ये इसके बराबर है, ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ये इसके बराबर है, ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। जो आपका फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो कितना आएगा, ये 1x1 का आएगा, ठीक है। वही मैंने लिखा, मैंने इसको बस स्टेप में लिख दिया, कुछ ऐसा ज़रूर नहीं है कि आप ऐसा सॉल्व करोगे। आपको केवल ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको उनमें केवल टिक करना है, ठीक है। तो आपको 1x1 का मैट्रिक्स आएगा। आप देखो, कोई भी मैट्रिक्स हमने एक्स ले लिया, अगर वो मान लो 1x1 का है, तो क्या है उसमें, एक ही रो एक ही कॉलम है, सपोज करिए वो वैल्यू 1 है, ठीक है। तो क्या इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये जो आएगा ना मैट्रिक्स, ये कोई वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी, एक स्केलर होगी, यानी कांस्टेंट होगी। क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना, जो हम वैल्यू आएगी ये कांस्टेंट होगी। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी सी और एफ, इनका जो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स हमारा फाइनल आएगा जो उसका ऑर्डर होगा वो 1x1 का होगा, यानी कि क्या होगा, एक स्केलर होगा या फिर एक कांस्टेंट होगा। तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, वो एब्सोल्युटली राइट है। तो हमारा इतना तो पता लग गया कि हमें स्टेटमेंट 1 जो है हमारा सही है, ठीक। अब हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं कि स्टेटमेंट 2 जो है हमारा सही है या नहीं है। तो इसमें भी हमें यही चेक करना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, बाकी आप जिसको नोट करना नोट कर लेना। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है हमारा, स्टेटमेंट 2 पढ़ो। स्टेटमेंट 2 कह रहा है मैट्रिक्स प्रोडक्ट डी का ट्रांसपोज इंटू एफ इंटू डी इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, जो डी है, डी का पहले डी मैट्रिक्स लिखो, आपको क्या है, डी एफ और डी, डी एफ और डी। तो डी कितने का है आपका मैट्रिक्स जो है आपका, वो आपका 5x3 का। उसके बाद एफ कितना है आपका, 5x1 का है, और डी कितना है, 5x3 का है। हमें क्वेश्चन में क्या लिखा, डी ट्रांसपोज दे रखा है, डी का ट्रांसपोज लो, डी का ट्रांसपोज लिया तो कितना होगा, 3x5। एफ कितना हो गया आपका, 5x1, और डी कितना हो गया आपका, 5x3। कुछ बच्चों को अभी समझ में आ गया होगा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जिनको नहीं आया वो देख लो, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है। अभी देखो, जो उसकी कॉलम है डी ट्रांसपोज की, वो एफ के रो के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या कर सकते हैं, हाँ भाई इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, ये दोनों सेम है, नहीं, ये गलत है, इसकी मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकती, मैं आपको बता दिया है कि ये जो आपका मैट्रिक्स आएगा, सपोज करिए आपको डी और डी ट्रांसपोज और एफ को मल्टीप्लाई करे, कोई मैट्रिक्स हमारा एक्स आया,
अब वो कितने का आएगा, 3x1 का आएगा, इतना तो आपको पता लग गया होगा। अब जब इसकी हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका 5x3 का। ठीक है, क्या 1 और 5 आपस में बराबर हैं? क्या जो मैट्रिक्स एक्स आया हमारा प्रोडक्ट ऑफ डी ट्रांसपोज इनटू एफ, वो उसका जो कॉलम है वो डी मैट्रिक्स की रो के बराबर है? नहीं। तो यही तो प्रोडक्ट का रूल है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये दोनों बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो सिमेट्रिक और का तो कुछ खेल ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 है वो आपको क्या है, गलत है। तो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डज नॉट exist because these two metrics are not compatible for multiplication। ठीक है, hence statement 2 is false। जो आपका स्टेटमेंट 2 है ये क्या आपका गलत है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो आपका ऑप्शन ए ही सही है। तो क्वेश्चन समझाने के लिए तो बहुत बड़ा है, मगर करने के लिए ये भी सेकंडों का क्वेश्चन है, अगर आपको रूल्स पता है मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, आई थिंक आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल्स टू, हमारा कोई मैट्रिक्स है 2 माइनस 0.1 0 3 एंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2 ए 0 बी। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है कोई, और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी इसमें। ठीक है, ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं, ऑप्शन ए जो है आपका 7/20, ऑप्शन बी जो है आपका 3/20, ऑप्शन सी जो है आपका 19/60, और ऑप्शन डी जो है आपका 11/20। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये गेट में आया 2005 में, गेट 2005 इसी ब्रांच में आया था क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब क्वेश्चन कैसे है, इसको सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना पड़ेगा हमें, हमें क्या चाहिए, ये ए चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें ए इनवर्स गिवन है, और ए गिवन है और ए इनवर्स गिवन है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है इनवर्स की, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, यदि हम इस ए मैट्रिक्स ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करें और उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर पुट कर दें और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो वहाँ से हमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए एंड बी फाइंड हो जाएगी। मतलब पहले ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, उसके इक्वल में जो क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को इक्वल करो, वहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और ए और बी की वैल्यू को आप ऐड करके लिख दो। यही इसका क्वेश्चन का तोड़ है। तोड़ क्या है, ये प्रॉपर्टी है ए इंटू ए इनवर्स इज टू आई। यही इसकी ट्रिक है, ट्रिक नहीं कहेंगे, यही इसका कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यही आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करिए, प्रोडक्ट लगाइए, ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू लिखिए, ए की कितनी होगी 2 माइनस 0.1 0 3। ठीक है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, और ए इनवर्स क्या है 1/2 ए 0 बी, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स ए इनवर्स के रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितना लेने का, 2x2 का ही लेना पड़ेगा जब मैट्रिक्स 2x2 का है। ठीक है, बस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाइए पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करके, और वैल्यू को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। अब आप
मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई सबको आती है। मल्टीप्लाई मैंने आपको इतना टाइम इसलिए लगाया चीज़ों को बताने में कि ताकि आप क्वेश्चन कर सको। क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, पहली रो को, ये आपकी क्या है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, ये क्या है आपकी सेकंड रो, और ये क्या है आपकी फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है आपकी सेकंड कॉलम। तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो करिए मल्टीप्लाई, कैसे होगा अब इसको। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं आती तो वो क्वेश्चन होगा ही नहीं वो। तो टू को टू 1/2 में करेंगे, कितना होगा, 2 इंटू 1/2, फिर माइनस 0.1 इंटू जीरो कितना आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह से पहली रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू ए कितना होगा आपका 2a। अब माइनस 0.1 की क्या करो, बी में मल्टीप्लाई करो, तो माइनस कितना हो जाएगा 0.1 इंटू बी। इसी तरह से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1/2 कितना होगा, तो 0 आ जाएगा। प्लस के 3 इंटू 0 कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा आपका। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू ए कितना आ जाएगा 0, और 3 इंटू बी कितना आ जाएगा प्लस के 3b। ये 2 क्रॉस 2 का आएगा 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। फिर ये इक्वेशन आपकी है ही 2a माइनस के 0.1 इंटू बी। तो इक्वेशन ऐसी ऐसी है, 0 इंटू 1/2 0, प्लस 3 इंटू 0 0। फिर ये कितना है 0 इंटू ए 0, और 3 इंटू बी कितना जाएगा 3b। 1 0 0 1। ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का। फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाइए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब लगेगी, जब उनका ऑर्डर यानी इनकी डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए, बस। तो लगा दीजिए। इसमें क्या करना है, ये जो 3b है ये 1 के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 3b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा 1/3। इसी तरह से 2a माइनस के 0.1 इंटू बी किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 0 के इक्वल हो जाएगा। 2a माइनस के 0.1 इंटू बी इज इक्वल्स टू 0। तो 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.1 इंटू बी। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 2a इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू पुट करो, 0.1 इंटू 1/3, और ए कितना आ जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम 1/10 इंटू 1/3 इंटू 1/2। ये 2 तो आपका नीचे चला गया, 1/3 ऐसी जगह पॉइंट लगा 0 लगा दिया, तो ए कितना आएगा आपका 1/60। ठीक है, ए आ गया आपका 1/60। अब आपको करना है ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। ए प्लस बी की आपको बताना है, तो ए की वैल्यू 1/3 प्लस 1/60। इसका एलसीएम ले लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 60, ठीक है। और ये कितना आएगा आपका 20, और ये कितना आएगा 1। अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे इसको, 21/60। अब इसको कैंसिल करो, सॉल्व करो, और 3 से डिवाइड करो, 7 आएगा, और ये कितना आएगा 20। तो 7/20 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में था। जो क्वेश्चन जो है आपका वो a इंटू ए इनवर्स टू आई, ये आई का खेल है, बस आपको ये समझना था। बाकी तो मल्टीप्लिकेशन आपको सबको आती है। फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाना है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आपका क्या होगा, दोनों की वैल्यू को जो क्या होता है आपके इक्वेशन को, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। बस हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच
value of x will the matrix A given below become singular, become, अभी सिंगुलर जो वर्ड है बस यही इस क्वेश्चन का खेल है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। मैट्रिक्स जो आपको ए गिवन है वो है आपका 8x/0 402 12 6 0। ये आपका मैट्रिक्स है 3x3 का। ऑप्शन दे रखे हैं आपके ए बी सी और डी, इनकी वैल्यू आपको निकाल बतानी है एक्स की। 4 6 8 12। अभी मैट्रिक्स जो क्वेश्चन है ये आपका आया गेट, सिविल ब्रांच में आया था 2008 में। क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो गिवन मैट्रिक्स आपका ए है, और वो क्या है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स जो कंडीशन है वो क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो इक्वल टू 0 आएगा। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट आपको कैसे निकलेगा, 8 इंटू 0 यानी कि 8 के कोरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसको एलिमिनेट करो, और जो आपका आता है वैल्यू उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लेके सॉल्व कर दो। 0 इंटू 0 ये आपके ये बचेगा। आप जब आप इसको एलिमिनेट करोगे तो कितना बना, 0 इंटू 0 माइनस के 2 इंटू 6 कितना होगा आपका 12, फिर माइनस के एक्स, फिर आपका क्या बचेगा, इसके एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपका रो और कॉलम को एलिमिनेट करो तो कितना है 4 इंटू 0 0, माइनस के 12 इंटू 2 कितना होगा आपका 24, अब प्लस के 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो इसको। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए की वैल्यू क्या करो यहाँ पे, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के पुट इक्वल पुट कर दो, फिर 8 इंटू 12 कर दो, 8 इंटू माइनस के 12 माइनस एक्स इंटू माइनस के 24। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपका 24x इज इक्वल्स टू 96, और x कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, x क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो खेल था इसका वो सिंगुलर मैट्रिक्स का था। प्रॉपर्टी आपको पता होगी सिंगुलर की क्या होती है नहीं होती, ये मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ये आपका 1 1 1 1, फिर 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 0 0 0 0 1 माइनस 1। ठीक है, ये क्या आपका 4x4 का मैट्रिक्स है। फाइंड करना है हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, हमें क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन जो दे रखे हैं आपके, ये गेट का क्वेश्चन है, कौन सी ईयर का मुझे याद नहीं है ये गेट का क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपको 1/4 0 0 0 0 1/4 0 0 0 1/4 0 0 0 0 1/4। ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 ठीक है। ऑप्शन सी है आपका 1/2 0 0 0 0 1/2 0 0 0 0 1/2 0 0 0 0 1/2 ठीक है, ये आपका 0 है। ठीक, उसके बाद डी आपको ऑप्शन दे रखा है। डी आपका ऑप्शन है 1/4 0 0 0 0 1/4 0 0 0 0 1/2 0 0 0 0 1/2 ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में जो हिंट गिवन है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और फाइंड क्या करवा रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज का पूरे का इन्वर्स। ठीक है, तो हम पहले ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ये आपकी प्रॉपर्टी है। और हमें क्या निकलवा रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकलवा रहा है। तो क्या करो, दोनों साइड इन्वर्स ले लो। ए इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई का इन्वर्स। ठीक है, और आई क्या होगा आपका, जब ये मैट्रिक्स ए है और ये भी ए है तो ये क्या 4/4 के, तो ये भी कितना होगा, आई 4/4 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और ये ए इंटू ए ट्रांसपोज होगा, ये भी 4/4 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, बस यही आपको फाइंड करवा रहा है। अब आई का इन्वर्स ले लो तो क्या आएगा, तब भी आई आएगा, वो भी क्या आएगा, 4x4 का मैट्रिक्स आएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये आपका ऑप्शन क्या है आपका, बी सही है। 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो यही तो होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये आपका 1 आएगा। बस यही इस क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, जिससे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता है वो इसको इजीली हैंडल कर लेगा क्वेश्चन को। इसे क्या, आपको हर कोई क्वेश्चन इजीली हैंडल कर लोगे जब आपको प्रॉपर्टी याद होंगी। ठीक है, तो ये 4x4 का क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके उसको शेयर करें। ठीक है, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं और भी मेहनत से मैं आपको पढ़ाऊँगा, और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपके लिए जो गेट में मार्क्स हैं मैथ में वो फुल मार्क्स आएँ, जितने आपके मार्क्स मैक्सिमम आ सकते हैं। जितना आप मेहनत करोगे आप उतने मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो मेरा सिर्फ एक ही एम है कि आपकी जो मैथ में पकड़ है वो बहुत अच्छी हो जाए और आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, आप सॉल्व क्वेश्चन को जल्दी तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जितना अच्छे से हो सके। ठीक है, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, बाकी जो मेहनत है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, कितना टेस्ट सीरीज़ यूज़ करते हो आप। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आप लगाते हो, कितना मेमोरी में आपके रहता है याद, तो वो सब आप पे डिपेंड करेगा। तो टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं अभी आपको कुछ दिनों में आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकेंगे और मैं उनके जो डाउट होंगे आपको वीडियो बना के सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो हमारी बची हुई हैं, 6-7 प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे रैंक। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, थैंक यू।